आपके घर में 10 कमरे, लेकिन आपको 10 कमरे होना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी ये बात है किस कमरे में क्या रखना है, किस कमरे में किसको सुलाना है, किस कमरे को खाली रखना है और किस कमरे में क्या सामान रखना है। तुम अगर तीसरी मंजिल पर ऐसा सामान रखते हो जिसको दिन भर में 10 बार जरूरत पड़ती है, फालतू सीढ़ी चढ़ते उतरते रहो, तुम्हारे विवेक नहीं। सामान भी है, कमरा भी है, पर बुद्धि नहीं, कहाँ रखो। ढूंढते रहो गिलास कटोरी चम्मच, खुद ही लुढ़कते रहो लोटा बनकर, कोई मतलब नहीं है। इसलिए याद रखना, धन पाकर भी लोग इसीलिए सुखी नहीं होते, शादी करके भी इसीलिए सुखी नहीं होते। कारण है पति पत्नी को रहना कैसे, ये पता ही नहीं। बस पत्नी आ गई, नाम गायत्री बाई, और पति मिल गया, उनका नाम है चंदूलाल। अब चंदू और गायत्री दोनों चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़े बनाते, दोनों मूर्ख, बड़बड़ 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 बड़बड़, सुबह शाम तक प्रवचन चालू, घर में सुनने वाला कोई नहीं। वाणी मिली है, ये बहुत बड़ा वरदान नहीं है। वाणी बोलना कैसे है, बोलना क्या है, किसके साथ क्या बोलना है, किसके साथ वाणी को मौन रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। बोलता कौन नहीं है, सुबह से शाम तक सब बोलते ही हैं। कितने लोगों की बोली से रोज झगड़ा नया नया बढ़ता ही जा रहा है, घर में विवाद होता ही जा रहा है। इतना बोल गए हैं कि बोलचाल ही बंद हो गई है, आपस में बातचीत बंद हो गई। अब बोलोगे किससे, पेड़ पौधों से। इसलिए याद रखना, मनुष्य जीवन हो या वाणी हो या आपकी जवानी हो या आपकी बुद्धि हो या आपका धन हो या आपकी गाड़ी हो या आपकी फैमिली हो या आप मकान हो, लेकिन सभी के बीच में एक चीज काम करती है, उसका नाम है संयम और नियम। संयम और नियम। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं? अर्जुन पूछते हैं, प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, देखो ये मन बड़ा चंचल है। भगवान के साथ में रहने वाले अर्जुन का मन भी चंचल है। साथ में रहने से मन चंचलता छोड़ा नहीं है, भगवान के साथ नहीं छोड़ा, और भगवान की ही बहन को भगा ले गए। ऐसा मन चंचल है भगवान के साथ, और भगवान से ही पूछ रहे हैं मन बड़ा चंचल है। तो तेरा मन स्थिर कब होगा, कैसे होगा? और अभी भी स्थिर नहीं, शादी भी हो गई, तो कब स्थिर होगा भाई? अर्जुन बाबा बता दो ना, अब क्या करने वाले? मन चंचल है। और कबीर भी कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर। कबीर ने चोर भी कहा इसको, चुट्टा है, चुप्पे से निकल जाता है। बैठोगे सत्संग में और चुप्पे से सोचना शुरू कर देगा घर के बारे में, चोरी से निकल जाता है, इसलिए इसको चोर कहा। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। और कबीर कहते हैं ये प्योर ठग है, इसके ठगई में कोई कसर नहीं। इस मन ने कितनों को ठगा है, डॉक्टरों को भी ठगा है, वकीलों को ठगा, नेताओं को तो खूब ठगा, मिनिस्टरों को बुरी तरह ठगा, और कितने साधुओं को भी ठग लिया, और कितने भक्तों की भक्ति ठौर ठिकाने लगा दिया। बड़ा भारी ठग है। बिजनेसमैन को भी ठग लेता है। जो दूसरे को ठग रहा है तो समझ लो उसका मन उसको ठग रहा है। दूसरे क्यों ठग रहे हो? और कबीर कहते हैं कि आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। स्वयं ठगा जाओ तो सुख मिलेगा, दूसरे को ठगोगे तो दुख मिलेगा।
और कबीर ये भी कहते हैं अगर ठग ही बनना है, आपको ठग बनना है, ठग समझते हो बात? ठग समझ रहे हो किसे कहते हैं? ठग। अब ठग तुम खूब समझते हो क्योंकि ठगे भी गए हो, बहुत लोगों ने दूसरे को भी ठगा है, इसमें ठगा ठगी बहुत हुई है। जमीन के पैसा ले लिया और जमीन भी नहीं लिखाया, ठग लिया। पैसा लिया कि 3 महीने में दुगना हो जाएगा, मूलधन भी वापस नहीं हुआ 3 साल से, ठगा गए। तो इसमें ठगाए हुए लोग बैठे हैं और ठगे हैं वो बैठे हैं, और दूसरे को ठग लिया वो भी बैठे हैं। और जिन्होंने न किसी को ठगा है न स्वयं ठगाए हैं, वे तो बहुत विवेकवान हैं। और ऐसे ही रहना चाहिए, किसी को ठगो भी मत और ठगाओ भी मत, ठगी से दूर ही रहो, ठगा ठगी खत्म। तो ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाहड़े। अब कबीर साहब कहते हैं मन की बातें तो बहुत लोग किया, देवताओं ने भी किया, सामान्य नर नारियों ने भी किया और ऋषि मुनियों ने भी किया, लेकिन सब मन रूपी ठग से ठगा गए। देखो इंद्र भी ठगा गया, मन चंचल हुआ, गौतम ऋषि के कुटिया में गया, चुपके से भेष बदलकर गौतम ऋषि का भेष बनाया, रूप बनाया, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत संबंध कर लिया। तो इंद्र अपने मन की चंचलता से ठगा गया, इतना बड़ा देवता वो भी ठगा गया बेचारा। बात को पछताया बहुत, क्या करे, हाथ वाथ जोड़ा, माफी मांग लिया। तो ये देवताओं को भी बताया, वो भी ठगा गए, साधारण मनुष्य ठगा गए, ऋषि मुनि साधु संत भी। तो अब बहुत सावधान रहना है, क्या करें जिससे ये मन ठग न पाए। विद्यार्थियों को भी खूब ठगा है मन ने, विद्यार्थी का मन पढ़ने में लगता ही नहीं। लड़कियों को भी खूब ठगा है, लड़कियों का मन तो पढ़ने में बहुत कम लगता है। कहाँ लगता है? बालों के फैशन में, मोबाइल में, ओंठे रंगने में, गाल में रंग, ओंठ में रंग, बाल में रंग, टांग में रंग, रंग में रंग, पूरा परिवार तंग। वो भी ठगा गई। किसी लड़के के साथ जो लड़की भाग गई, वो ठगा गई अपने मन से, मन की चंचलता को जीत नहीं पाई तो ठगा गई। जो लड़का किसी लड़की के साथ भाग गया, अब लड़का लड़की जब भागते हैं तो लोग कहते हैं लड़का लड़की को भगा ले गया, लेकिन सच्चाई ये कोई जानता नहीं कि लड़की लड़के को भगा ले गई है कि लड़का लड़की को भगा ले गया है कि दोनों दोनों को भगाए। हाँ, जब तक दोनों राजी नहीं होंगे भगा कैसे पाएंगे। और दोनों को दोनों भगाए नहीं, दोनों दोनों मिलकर भागे हैं, दोनों साथ में भागे, दोनों को ठग लिया मन ने।